उन्हें सुनाया है। सायंकाल जब कथा का विश्राम हुआ तो तड़ाक की आवाज के साथ में एक गांठ फूटी। पहले कथा में बांस लगाते थे ना 7 गांठ का, अभी वो प्रचलन मॉडर्न होता चला गया तो वो प्रचलन अब नहीं है, लेकिन पहले 7 गांठ का एक बांस लगाते थे। इधर आंबेडकर जी ने तोते का इंतजाम तो किया, वरना बहुत सी जगह तो तोता भी नहीं होता। तो उन्होंने कथा सुनाई तो पहले दिन गांठ एक फटी और दूसरे दिन दूसरी और तीसरे दिन तीसरी, इस तरह करके 7 दिनों में 7 गांठें फट गई। ये जो है प्रेत जो है वो बांस में जाकर के बैठ गया था। एवं सप्त दिनैश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। अब हम यहां पर एक बात पूछ रहे हैं बहनों, बहुओं, बेटी हो, कि जब इस कथा से जड़ बांस की गांठें फट सकती हैं तो हमारे हृदय की ग्रंथि क्यों नहीं फट सकती? जवाब दीजिए। हम जड़ तो नहीं है, हम जड़ें, हम तो चेतन है। हमारे हृदय की ग्रंथि क्यों नहीं फट सकती? जड़ गांठ फट सकती है तो, लेकिन उसके तन मन से लगी थी, उसके तो तन मन से लगी थी, इसलिए वो तो ध्यान दे करके सुन रहा था। और हमको सब बातों की याद अभी आती है जिस समय हम यहां पर बैठे होते हैं, यानी उतना ध्यान दे करके हम नहीं सुन पा रहे हैं। जब तक ध्यान नहीं जाएगा तब तक व्यवधान पढ़ना ही पढ़ना है। तो जब तड़ तड़ के गांठें फटी और जब ये दिव्य रूप में गोकर्ण जी के सामने प्रकट हुआ, क्यों कथा का गुण है, वो तो मुक्ति उसको मिलनी है। क्यों नहीं मिलनी? वो जो कारण बताया कि हमने अपने ध्यान से सुनी नहीं। तो वो दिव्य रूप में उनके सामने प्रकट हुआ, चतुर्भुज रूप में। और चतुर्भुज रूप में वो कह रहा है, भाई मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, आपने मुझ पापी का उद्धार कर दिया। मैं कितना अभागा था कि घर में आप जैसा संत होते हुए भी तो मैंने उसका कोई लाभ। धन्य भागवती वार्ताम कृष्ण लोक फलप्रदा। ये कथा तो धन्य है और आप भी धन्य हैं जो आप इसको जी रहे हैं। कथा को जीना अलग बात है, कथा को सुनाना हम श्रोताओं में मेरे अलावा बाकी सब तो जी रहे हैं। मतलब वो कथा उनके जीवन में कथा उतरी हुई है, वो कथा के हिसाब से। एक मैं ही अभागा हूं जो कथा को जी नहीं रहा हूं, केवल सुना रहा हूं। जय 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 जय। बात बनेगी तब जब कथा को जिया जाए। तुमने मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला दी, तुम्हारी धन्यता का तो कहना ही क्या। तुम तो जीवन मुक्त हो ही, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ज्ञान है और तुम उसे जी रहे। जो काम वासना के वशीभूत होकर मैंने किया, मैं पशुओं की तरह जीवन जिया, ये मेरा अभागापन था। और कहता है कि घर में थी ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा कौन? वक्ता घर में ही था। अब इस बात को कौन कह रहा है? गोकर्ण जी नहीं, धुंधकार। क्योंकि अब वो मुक्त हो गया तो उसे पता है कि ज्ञान क्या होता है, भगवान क्या होता है, भजन क्या होता है। वो कह रहा है घर में थी ज्ञान गंगा, उसमें न गोता मारा। मैंने कभी डुबकी लगाई ही नहीं। घर में थी ज्ञान गंगा, उसमें न गोता मारा। तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा था। तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा था। अनमोल श्वास मेरी, अनमोल श्वास मेरी भोगों में जा रही थी।
अनमोल श्वास मेरी भोगों में जा रही थी। क्या कर रहा था? रत्नों को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा था। रत्नों को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा था।